अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में बात करते हैं खेलों के हवाले से, खेलों की खबरें आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करते हैं। आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी, मुख्तलिफ मामलात पर बात करेंगे, सवालात के ऊपर भी बात होगी। देखने वाले बहुत सारे अपने पैगाम भेजते हैं, चाहते हैं कि इन मौज़ूआत के ऊपर बात हो। ख़ास तौर पर पिछली दफ़ा जो हमारी प्रोग्राम में गुफ्तगू रही थी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, जिस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए, जिस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं, यकीनन इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। और फिर एक जो पीसीबी की एक रविश है जिसके अंदर लोगों को इंडक्ट किया जा रहा है, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स को जिस तरह ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, वो कि अच्छी बात समझी जाती है, लेकिन जिस हिसाब से उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है ये बड़ी तशवीशनाक एक बात है कि इतने सारे लोगों को ऑन बोर्ड रखने की क्या ज़रूरत पेश आ रही है, किसको किस तरह आप मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो डोमेस्टिक का जो आपका स्ट्रक्चर है, आप अगर किसी मॉड्यूल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आपके यहाँ एप्लीकेबल है, क्या इतना इफेक्टिव होगा जितना वहाँ पर है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है और अभी पिछले दिनों भी इस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। तो कोशिश करेंगे आज इस मौजू के ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करें और साथ साथ बहुत सारे ऐसे मामलात हैं क्रिकेट से रिलेटेड, ख़ास तौर पर जो जिम्बाब्वे का अपकमिंग टूर है पाकिस्तान का, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर PSL के हवाले से एक दफ़ा फिर बात हो रही है, जो बकिया मैचेस हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज इंशाल्लाह प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले वेलकम करूँगा अपने मौजूद मेहमानों को जो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। आलमगीर अहमद साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, वेटरन्स क्रिकेट के पाकिस्तान के अंदर पाइनियर्स में आपका शुमार होता है और हमारे साथ प्रोग्राम्स में अक्सर शरीक होते रहते हैं। उनको एक दफ़ा फिर आज मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका आलमगीर साहब, आपने हमें वक्त दिया। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जी बदियुज़्ज़मा साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं सीनियर। आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनको देखते हैं, उनकी रिपोर्टिंग हम देखते रहते हैं और क्रिकेट के हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ आपके पास होती हैं। आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें भी वेलकम करूँगा। थैंक यू बदी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आलम भाई, सबसे पहले तो ज़रा डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात हो जाए। जो तजर्बे किए जा रहे हैं, जैसे मैंने एक बड़ी लंबी तमहीद बांधी कि जहाँ के मॉड्यूल हैं जिनको कॉपी कर कर ला रहे हैं, वहाँ के हिसाब से तो चलें ठीक है, वहाँ पे काम करता भी है, प्लेयर्स भी प्रोड्यूस करता है, रिज़ल्ट्स भी देता है और चीज़ें सिस्टमेटिक भी होती हैं। लेकिन अगर आप अपने अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कि वहाँ पे अगर 2.5 करोड़ की आबादी है और आपकी अगर 22 करोड़ की मान ली जाए कि अगर आबादी है, तो ये कैसे काम करेगा, इस सिस्टम कैसे एप्लीकेबल होगा, ये ज़रा समझाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। असल में जो आपने सबसे पहला सवाल किया आबादी का, ऑस्ट्रेलिया की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है और पाकिस्तान की 22 करोड़ प्लस है। आप जो नया सिस्टम लेके आए 6 टीम वाला, ऑस्ट्रेलिया में तो इसलिए है कि उनकी आबादी कम है और उनकी काउंटीज़ के हिसाब से उनकी टीमें बनी हैं। बिल्कुल ठीक है। आप अगर यहाँ पे आपने जो 16 या 17 रीजन बन गए थे उनको ख़त्म करके 6 रीजन्स को कर दिया है और प्रोविंस वाइज आपने रीजन्स बना दिए। अब बताइए कि एक प्रोविंस की एक टीम होगी तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि सारे बच्चे, आपको ऊपर लाने के लिए ग्रास रूट से बहुत सारे लोग चाहिए जो अच्छे तरीके से रिफाइन होकर ऊपर जाएंगे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इन्होंने एक जो सिस्टम ये बना दिया ऑस्ट्रेलिया वाला, और आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि सिस्टम ऑस्ट्रेलिया वाला और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इंग्लैंड से आया, वो कैसे मैच करेगा? वो नए हैं, उन्हें पाकिस्तान के माहौल का नहीं पता, जोग्राफी हालात का नहीं मालूम, वो वहीं बैठ के फैसले हो जाते हैं सारे कि जी इसको यूँ कर दो, इसको। देखें, कागज़ों में काम करने से कभी कामयाबी नहीं होती जब तक इम्प्लीमेंटेशन ना हो सारी चीज़ों की। अभी तक इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र आ नहीं रही। गो के बोर्ड ने जो अभी सिस्टम बनाया है, क्लब क्रिकेट को तो छोड़ दें, लेकिन जो इसकी बात कर रहे हैं 6 टीम वाली जी, ये तो काबिल अमल ही नहीं है। आप एवरेज निकालें, आपको 60-62 टीमें चाहिए पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक और है। पहले कराची की 4 टीमें होती थी, अब सिंध की एक टीम है। तो वो लड़के कहाँ जाएंगे? 190 प्लेयर्स का आपने पूल बना दिया है, तो नीचे से कहाँ से लाएंगे? देखें, 1 साल से ज़्यादा हो गया आपकी क्रिकेट बंद है पाकिस्तान में। 19 अगस्त को सारी एसोसिएशन गैर फाल हो गई थी 2019 को, और सारी एसोसिएशन गैर जब फाल हो जाती है तो उनके लोग फिर काम कैसे करेंगे? उनके तो इख्तियारात भी नहीं है, ना वो टूर्नामेंट्स कर सकते हैं, ना कोई अपना दूसरा काम कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हुई है, क्रिकेट बिल्कुल बंद हुई है, टोटल बंद हुई है, हर किस्म की क्रिकेट बंद हुई है। अगर कोई प्राइवेटली कोई अपना मैचेस खेलते हैं लोग, तो वो अपने पैसे लगा के खुद ही अपना कोई मल्टीनेशनल खेल लिया, किसी ने वेटरन खेल लिया, किसी ने कुछ कर लिया, तो वो सारी अपनी क्रिकेट इस हिसाब से चल रही है। लेकिन जब तक इस फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा और इसको वास्ट नहीं किया जाएगा, नीचे लेवल पे नहीं लाया जाएगा, आप 6 टीमें भी पूरी नहीं बन सकती। अब हमारे जो
हमारे पीएम साहब का जो विजन था कि ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ठीक है ज़रूर करें। 155 रुपये का डॉलर ऑस्ट्रेलिया में और 210 रुपये का पाउंड इंग्लैंड के अंदर है आपके रुपए के मुकाबले में, आप उसको कैसे कम्पीट करेंगे? वो 6 से 7 साल का बच्चा लेकर आते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं जी, फिर उसके तमाम अखराजात ये वो सब। हमारा बच्चा तो सुबह स्कूल जाता है, दोपहर को नौकरी करता है और रात को ट्यूशन लेता है या रात को कॉलेज पढ़ता है, और उसको ना प्रैक्टिस का मौका है ना खेल करने का मौका है। और क्रिकेट या इस तालीम ये बिल्कुल मशरिक़ और मगरिब है, आप या तालीम हासिल कर लें या खेल खेल लें। अब तो माँ बाप भी अपने बच्चों को क्रिकेट पे लोगों को जाने से हमने पर्सनली देखा है कि मना करते हैं, तो बोलते हैं तुम्हारा कैरियर ही नहीं है। जब आपका कैरियर नहीं होगा तो कैसे आप बच्चों को ऊपर लेकर आएंगे? और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इसको पैटर्न पे लेकर आए, आप ज़्यादा टीमें बनाए, ज़्यादा टीमें होंगी तो आपको ज़्यादा प्लेयर मिलेंगे। और ग्रास रूट के ऊपर काम करना ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बताइए, क्या ये मुमकिन है कि ग्रास रूट के ऊपर क्रिकेट को बहाल किया जाए इस तरह से जैसे आप कोशिश कर रहे हैं? जैसे क्लब्स के हवाले से हम अभी सुन रहे थे कि फ़ैसला किया गया है कि जी क्लब के पास जो है वो क्रिकेट ग्राउंड अपना हो, स्विमिंग पूल हो, जिम हो, सारी फैसिलिटीज़ हों। ये क्या सिलसिला है, ज़रा ये समझाइएगा। और प्लस ये कि अभी जैसे हमने देखा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, मिसबा भी उसमें शामिल हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से जो मीटिंग हुई है उसके बाद उनको भी शायद इनसाइड स्टोरी ये थी कि वो शटअप कॉल दी गई है कि आप कैसे जो पीसीबी को बाईपास करके इधर आ गए, ये अब मुनासिब नहीं है। तो ये चीज़ ज़रा समझाइएगा कि किस हद तक जो है वो आपके लिए जो है वो काम कर सके। देखिए यासिर भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप डिपार्टमेंट बंद करते हैं और उसके बाद आप क्लब क्रिकेट को जो परवान चढ़ाते हैं, तो सबसे पहले आपको ग्रास रूट लेवल की तरफ जाना पड़ता है। आपने स्कूल की तरफ जाना पड़ता है, आपने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की तरफ जाना पड़ता है। उसके बाद आपकी क्लब क्रिकेट जो है उस पर आप आते हैं। क्लब क्रिकेट पहले होती थी, आप मुझे ये बताएं, आप खुद भी क्लब क्रिकेट खेलते रहें, तो एक एक ग्राउंड पे 4-4 मैच होते थे। एक टीम खेल की जाती थी, दूसरी टीम आ जाती थी, दूसरी टीम खेल की जाती थी, तीसरी टीम आ जाती थी। तो इतनी टीमें हुआ करती थी। इस वक्त मैं बताऊं कि कराची में 200 से ज़ायद जो हैं वो क्रिकेट क्लब हैं। भाई बोकस हैं या कोई जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई, ये ऐसे हैं, तो आप उसकी छानबीन करें, उनको निकाल दें। इसी तरीके से 140-50 क्लब जो है लाहौर के अंदर है। तो मुझे ये बताएं, जब क्लब क्रिकेट आपकी नहीं होगी, आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो बंद कर देंगे, तो किस तरीके से आपको प्लेयर्स मिलेंगे? बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये कि क्लब क्रिकेट बंद होने से जो आपका क्रिकेट थी बिल्कुल आपकी ख़त्म हो गई है। आप टीएमसी ग्राउंड चले जाएं, आप केआरएल चले जाएं, किसी भी उसमें वीरान पड़े हुए नजर आते हैं। पिछले मार्च से तो आज दिन तक तो वैसे भी क्रिकेट नहीं हुई। और जैसे इन्होंने बताया 2019 से तो हमारी क्लब क्रिकेट भी पाबंदियां लगी हुई हैं। मॉडल लाइन आप कैसे बनाएंगे? एक क्लब को कहा जा रहा है कि आप ग्राउंड ज़ाती लें, ठीक है, उसमें आप जो है 3 से 4 जो है वो इंटरनेशनल तर्ज की पिचेस बनाएं। उसके अलावा प्रैक्टिस पिचेस होनी चाहिए, जिम होना चाहिए, उसके अलावा स्विमिंग पूल होना चाहिए। और इसके अंदर ना ही आप किसी बिजनेसमैन को ले सकते हैं, ना ही किसी वजीर को, ना ऐसे हुकूमती अरकान को ले सकते हैं। तो मुझे बताएं, एक आदमी कैसे ये कर सकते हैं? ठीक है, दूसरे में आप अपना आपका क्लब वो आप रजिस्ट्रेशन कराएं। और अब ये कह दिया गया है जी भाई, जो भी क्लब आएगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो है वो क्लब क्रिकेट कराना चाहता है तो बाकायदा इजाज़त दे और उसके बाद अपना जो क्लब क्रिकेट कराए। मुझे ये बताएं, आप दुनिया से मिलने की बातें करते हैं, अब ये ऑस्ट्रेलिया से बातें, इंग्लैंड जैसी क्रिकेट की बातें करते हैं, उनकी क्रिकेट और हमारी क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, आप जब भी मुझे बताएं, जब से मैं स्पोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ या उससे पहले से मैं कर रहा हूँ, जब भी हम इंग्लैंड जाते हैं, जनूबी अफ्रीका जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हम यही कहते हैं कि वहाँ की कंडीशन हमें सूट नहीं करती, हमारे प्लेयर वहाँ नहीं करते। मुझे ये बताएं कि एक प्रोफेशनल प्लेयर, उसका काम ही खेलना है। एग्जैक्टली 22-23 करोड़ में से अगर आप 11 या 16 लड़के लेके जाते हैं तो उनका काम है भाई कंडीशन को अडॉप्ट। बिल्कुल सही है। मुझे बताएं, 35 लाख रुपए में मिसबा हैं, 20 लाख रुपए में वकार यूनुस हैं। अभी आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाखों रुपए की जो है वो भर्तियां कर ली, ओहदे दे दिए। क्या इससे ये होगा कि आप इनको पैसे देंगे और आपकी क्रिकेट बहाली कभी भी नहीं हो सकती? आपका विजन ये है कि आप जो भी आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बोलता है उसको बुला के जो है ओहदा दे देते हैं, लाखों की जॉब दे देते हैं, वो खामोश हो जाते हैं। आपकी मिसाल आपके सामने, मोहम्मद यूसुफ का क्या कहा करते थे मिसबाह-उल-हक के बारे में, आज क्या कहते हैं? फैसल इकबाल क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं? तो इसी तरीके से अब 2 या 3 लोग ऐसे उठे जिन्होंने डिपार्टमेंटल की बात की, वज़ीर-ए-आज़म से बात की, उन्होंने कहा जी हम इस सिस्टम को आगे चलने देंगे, लेकिन उस पर पूछताछ हो गई। यानी कि आप पूछ भी नहीं सकते भाई, वज़ीर-ए-आज़म पैटर्न इन चीफ है क्रिकेट बोर्ड का, अगर वो उससे मिलें तो वो क्रिकेट से रिलेटिव है। ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी बाहर के बंदे से मिलो। और वज़ीर-ए-आज़म ने खुद उनको दावत दी है, तो आप उस पर उनको शौकास नोटिस दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा बात करी ली तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए की है। तो आप मैं बताएं यासिर भाई, जब तक हम
ये ग्रास रूट लेवल से या डिपार्टमेंटल क्रिकेट को नहीं बहाल करेंगे, हमारी क्रिकेट तबाह व बर्बाद होती जाएगी। और इस वक्त भी 3 से 4 हज़ार मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अब मुख्तलिफ जगह पे, मैं आपको कोई बर्गर का ठिया लगा के खड़ा हुआ है, कोई छोले का ठिया लगाया खड़ा है, कोई जो है फ्रेंच फ्राइज बेच रहा है, कोई फूड सप्लाई जो है वो कर रहा है। तो क्या जो होगा? तो अब तो जैसे इन्होंने कहा कि घर वाले मना करते हैं, मैं वाकई ऐसा ही है, लोग मना कर रहे हैं। भाई आप मुझे बताएं कि 16 रुकनी टीम बनेगी पूरे सिंध से जी, तो मुझे बताएं कि कौन से 16 लड़के कहाँ से आएंगे? इसमें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो 120% टैलेंट होगा वही आगे खेलेगा, बाकी तो कोई नहीं खेलेगा। बिल्कुल नहीं खेल सकता, ये बात बिल्कुल ठीक है। जी आलम, ये बताइएगा कि ये जो सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके ऊपर काफ़ी बात हम कर चुके हैं, बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त मॉडर्न एरा के अंदर अगर आप क्रिकेट के अंदर इसी तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहे तो जो हाल आपकी हॉकी का हुआ, आपने हॉकी में यही तजर्बे किए हैं ना, आप हॉलैंड के तर्ज की हॉकी यहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, जर्मनी की तर्ज की आप हॉकी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे, फिर नतीजा ये निकला कि आज हॉकी में आप बिल्कुल इंटरनेशनल सर्किट से वैनिश्ड हो गए। तो ये जो तजर्बे आप कर रहे हैं और अगर इस वक्त कर रहे हैं, अगर प्लेयर्स आपके पास नहीं आएंगे, जो आपके पास एक ड्राउट अब आने वाला है टैलेंट का, उसके लिए तो फिर बड़ा उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता। देखें, जो आने वाला वक्त है वो तो बहुत ही हमें ख़राब नज़र आ रहा है रिगार्डिंग क्रिकेट। हम चूँकि इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिस तरह बदी भाई ने बताया कि देखें, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने जो क्लब क्रिकेट के अंदर जो फॉर्मेट बनाए हैं ऑन पेपर बेहतरीन चीज़ है, ठीक है, क्या वो आपके मुल्क में इम्प्लीमेंट हो सकता है? यही तो सवाल मैं आपसे कर। ग्राउंड आपके पास अपना हो या आप हायर करें, 3 विकेट हों उसके अंदर जी, पिचें हों ग्राउंड के अंदर, एक प्रैक्टिस पिच हो सीमेंट की या फिर टर्फ की, जिस पे 2 दिन एटलीस्ट प्रैक्टिस करें। स्विमिंग पूल, जिम इसके अलावा हो। इसके अलावा एक अंडर 13, अंडर 16 की टीम आप डेवलप करेंगे। एक आपके पास लेवल 1 पीसीबी का लेवल 1 कोच होना चाहिए, तो आप बनाएंगे मॉडल क्लब। एक है एसोसिएट क्लब, जो उनको प्लेइंग राइट्स होंगे, उनके पास वोटिंग राइट भी होगा, वो आएंगे और अपना क्लब रजिस्टर करेंगे और खेलेंगे। और एक होगा एफिलिएटेड क्लब, जो एफिलिएशन होगी किसी क्लब के साथ, उसको वोटिंग राइट नहीं होगा, सिर्फ प्लेइंग राइट होगा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकता है? और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए और चल जाए तो बेहतरीन मॉडल है। ये मैं इस बात को, बोर्ड को फेवर करूँगा इस बात की। लेकिन सर मुमकिन नहीं है। देखें, आप पाकिस्तान में, मैं गारंटी से कर रहा हूँ, अगर आप 20 मॉडल क्लब भी बना लें ना, 20 पूरे पाकिस्तान में, बड़ी कामयाबी है। नहीं है, लोगों के पास ग्राउंड ही नहीं है। यहाँ सारे ग्राउंड हायरिंग पे हैं, महंगे महंगे रेट्स हैं, आपके पास गियर्स इतने महंगे हो गए हैं क्रिकेट के, आप प्लेयर कहाँ से लेकर आएंगे? सर बात यह है कि जब आप लेवल 1 का कोच भी लगाएंगे, टीमें भी डेवलप करेंगे, तो इतना पैसा मैंने अंदाज़ा लगाया था कि 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक एक टीम को मॉडल क्लब बनाने के लिए साल का खर्चा होगा। बिल्कुल। तो आप इस तरीके से कैसे कर सकते? क्या कोई स्पॉन्सर है आपके पास? सर आपके पास तो मेन टीम का स्पॉन्सर लाने के लिए भी मुश्किल हुई है। ठीक है। अभी इंग्लैंड पे जो पाकिस्तान टीम गई थी, उनकी किटें बाद में क्यों गई? एक छोटा स्पॉन्सर उनको मिल गया और उन्होंने बाद में लोगो लगा के उन्होंने किटें तब्दील की। सर बात यह है कि ये और एक डिपार्टमेंट का जो हमारे साथ है, मैं हमेशा से, आप समझते हैं ग्रास रूट तो स्कूल क्रिकेट और कॉलेज क्रिकेट होगी, आपकी रीढ़ की हड्डी है क्लब क्रिकेट। बिल्कुल ठीक। और उसकी शहर है आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट। यस। आप मुझे ये बताइए, अभी 29 प्लेयर इंग्लैंड गए थे, उसमें एक भी प्लेयर था जिसने डिपार्टमेंट ना खेला हो? हमारे फॉर्मर प्लेयर्स ने क्या डिपार्टमेंट नहीं खेले? वहीं से आए हैं सर। असल में उस दिन मैं पीएम साहब को परसों सुन रहा था, कल या परसों कह रहे थे कि मेरी 40 साल से ख्वाहिश थी कि मैं जब भी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दूँगा। बिल्कुल ठीक है सर। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब अंदर जाएंगे आपको पता नहीं है इनके माहौल का। वो जो बच्चे बेरोज़गार हो गए, जिस तरह इन्होंने बताया बद्री भाई ने, कि वो जो बच्चे बेरोज़गार हो गए हैं और वो कोई मछली की दुकान लगाए हुआ है और कोई बाइकियाँ चला रहा है, तो सर इस तरीके से काम नहीं चलता। सर ये एक अलग बात है, ये बात हम हमेशा से करते हैं। बात तल्ख ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेटर गली मोहल्लों से क्रिकेट खेलकर, बस में चढ़कर ग्राउंड तक पहुंचता है, घर वालों से मार खाकर, पैसे थोड़े थोड़े जमा करके बल्ला ख़रीदता है, जूते ख़रीदता है, ये क्रिकेटर होता है। हर किसी की किस्मत नहीं होती कि उसका चाचा या उसका कज़न जो है वो क्रिकेट के अंदर मौजूद हो, सिस्टम को रन कर रहा हो, तो वो आकर उसको खिला देता है कि भाई तू टेस्ट क्रिकेटर बन जा। ये किस्मत हर किसी के पास नहीं होती, और जो अगर इस तरह क्रिकेट खेला है तो फिर वो मेरे ख्याल में इन मामलों को नहीं समझ सकेगा, बड़ा मुश्किल होगा ये समझाना। यहाँ से भी सबसे बड़ी बात है कि हम बात करते हैं
ये जो आपने बात की बिल्कुल सही है। क्रिकेटर वही जो नीचे से आया ना, जिसने बसों में सफ़र किया, जो किट बैग लेके बस में आया, उसने क्लब क्रिकेट खेली। मैं आपको बताऊं कि लड़के ऐसे भी देखें जो आप टीम में खेलें, जिन्होंने आके पीछे भी साफ किए हैं, जिन्होंने आके नेट भी लगाए और नेट पे आके नेट लगाते थे, उसके बाद वो प्रैक्टिस करते थे, ऐसे भी थे। लेकिन अब जो है इतना ज़्यादा हम वो हो गए कि हम इस तरफ जा ही नहीं रहे। अब तो आपका एक खिलाड़ी इंटरनेशनल एक मैच खेल ले तो दूसरे दिन उसको कोई मैच के लिए बोले कि फलानी जगह मैच खेलना, कह रहे हैं यार वो तो यार मैं तो ये खेलता नहीं हूं। ये हमारे कॉलर जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, वसीम खान डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, चेयरमैन साहब डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, वक़ार यूनुस आपके पास हैं, कौन सा आपका ऐसा कोच है जो जाके डोमेस्टिक जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस होते हैं तो वहाँ जाए स्टेडियम में और जाके देखे कि कौन सा, इनको नाम नहीं आते भाई कि कौन सा फास्ट बॉलर है, कौन सा बैट्समैन है, कौन सा जो है वो विकेट कीपर है, नाम तक इनको नहीं आते। जब नाम ही आपको नहीं आएंगे तो आप कैसे से इनको ये बता दिए, मिसबाह को हमने बता दिया जी ये लड़का जो है वो अच्छा है। लैपटॉप के ऊपर परफॉर्मेंस का ये लैपटॉप की परफॉर्मेंस थोड़ी होती है। देखिए ना, आप मुझे बताएं, आप बात करते हैं जब बाहर की क्रिकेट की, तो मुझे बताएं राहुल डेविड को जब अंडर 19 का कोच बनाया गया तो वो क्या करता था, 16 घंटे जो है वो ग्राउंडों में रहा और उसने जो है ना कैसी टीम तैयार की है। बताएं मुझे कि एक से एक लड़का उसने अंडर 19 से दिया और वही उनकी टीम में जाके आगे नेशनल टीम को जो है उनकी जो आगे खेल रहा है। तो यही बात होती है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है, कोई भी बड़ा क्रिकेटर, आप मैं कोई भी बुरा माने, यूनुस खान हो, मिसबाह उल हक को, कोई भी बड़ा, मोहम्मद यूसुफ, वो बड़ा क्रिकेटर जरूरी नहीं कि अच्छा कोच भी हो। बिल्कुल सही भाई कोच सरफराज अहमद को कोचिंग की क्या जरूरत है, अजहर अली को, बाबर को क्या की कोचिंग की जरूरत है भाई, ये तो खेले हुए। आप तो हो सकता है उसको शॉट सीधा खेलो, आप बोले ऐसे खेलें तो हो सकता है वो अगले मैच में उसी तरीके से आउट हो जाए। बिल्कुल सही। तो भाई आपका मकसद है उनके ज़हनों को पुख्ता करना, उनको कहना है कि आपने जाके किस तरीके से खेलना है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, कहीं भी हो, आपने वहाँ जाके इस तरह की परफॉर्मेंस देनी है। जब से मिसबाह हैं, आप कौन सी सीरीज़ जीते हैं एक बांग्लादेश के अलावा? कोई नहीं आपके पास, कोई बताए ना। T20 आप श्रीलंका जैसी कमजोर टीम से हार जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आपने सिलेक्शन के अंदर बड़ी क्रिटिकल मिस्टेक्स की हैं, बड़े ब्लंडर्स। इफ्तिखार अहमद को आप मुझे बताएं 40 साल की उम्र में क्यों लेके गए? आप कहते हैं ठीक है 40 साल नहीं, 29 साल 29 साल कागजों में 40 साल की उम्र में आप लेके गए। फवाद को 10-11 साल जब उसकी खेलने की उम्र थी आपने बिठाए रखा, 11 साल बाद उसको चांस दिया, अब उसको आपको दे दिया, अब दोबारा क्रिकेट में नहीं आ सकता। अब जब परफॉर्मेंस दे रहा था डोमेस्टिक में, आपने उसको सेकंड 11 का कप्तान बना दिया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इस तरीके से क्रिकेट आगे नहीं जाती। आप भले नदीम खान को 20 लाख रुपए में जो है वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस रख लें, सकलैन मुश्ताक को बाहर से ला के जो है वो यहाँ रख लें, किसी भी बैटमैन को रख लें, कुछ भी कर लें, भले आप पैसे ही खर्च करते रहेंगे, आपके पास स्पॉन्सर नहीं है। अगर यही क्रिकेट की कंडीशन रही तो अगले 2 साल में आपके पास जब पैसा ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है। अभी तो आप जो आप पे तनकीद कर रहे हैं, आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन खुदा रहा इन क्रिकेटर्स के साथ तो ना खेलें। बिल्कुल सही। जो अंडर 19 आप बातें करते हैं कि यंग प्लेयर, आपकी टीम में इस वक्त बताएंगे कौन सा खिलाड़ी है, एक हैदर अली के अलावा, शाहीन शाह के अलावा और नसीम शाह के अलावा, कि जो आपका यंग हो? मुझे बताएं, सारे 30-32 से ऊपर हैं। आप मुस्तकबिल की बातें करते हैं, शुएब मलिक की आज भी आप बात कर रहे हैं, हफीज नो डाउट आया, हफीज आया, उसने आगे परफॉर्म दिया। भाई जो भी परफॉर्म करता है 40 साल को खिलाएं, लेकिन जो परफॉर्म नहीं कर रहा यार उसको आप बार बार क्यों टीम में लेके आ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो ये आप जब उधर की बातें करते हैं तो वो अंडर 19 का क्रिकेटर होता है, अंडर 19 ही खेलता है। अंडर 19 का क्रिकेटर जो है ना वो जो है 25 साल का लड़का उनका अंडर 19 नहीं खेलता। हमारे तो ये भी है। ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन ये कि टैलेंट को ग्रूम करना, उसके ऊपर काम करना ये ज़रूरी है। और ये जितने भी कोचेज़, अच्छा अब तो इसमें 2 चीज़ें हैं, इसके ऊपर अब तो बात बाद में करेंगे कि आया क्या अच्छा क्रिकेटर जो माजी में अच्छा क्रिकेटर रहा, टॉक शोज़ के अंदर अच्छा क्रिटिसाइज़ करने लग पड़ा, तो उसको इवेंचुअली आपने जो है वो फिर किसी ना किसी ओहदे के ऊपर आपने फाइज कर दी। क्या ये जस्टिफाई करता है नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि काम किस पे करेंगे। जैसे अभी बदी बात कर रहे थे कि जो प्लेयर्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर रन कर लिए, पाकिस्तानी टीम में आ चुके हैं, उनके ऊपर वर्क क्या करेंगे ये ज़रा बता दें। और इंग्लैंड के अंदर जो कुछ होता रहा वो भी हम देखते रहे, तो फिर इसका नतीजा इवेंचुअली क्या निकलना। और जो नए बच्चे भी ख़ास तौर पर, एक तो हमने उनको बहुत जल्दी वो स्टार बनाया ना, आपने नसीम शाह को लेकर गए, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि मीडिया वो जो अपने टैक्टिक्स था उसको यूज़ कर रहा था, वो कुछ लिली से उसको मिला रहा था, कुछ मिला रहा था, और नतीजा क्या निकला कि परफॉर्मेंस आपकी इस भाई आपके बॉलर्स खासतौर पे जो शाहीन आपका ट्रम्प कार्ड कंसीडर किया जा रहा था, बहुत जल्दी उसको आपने परफॉर्मेंस देख लिया, आपके सामने वर्स्ट परफॉर्मेंस आपकी रही है। तो फिर ये आप कर क्या रहे हैं टैलेंट के साथ? सर देखें,
टैलेंट का जिस तरह बात की ना मदी ने भी, आप बड़े प्लेयरों के लिए कोच की ज़रूरत नहीं होती। उनके लिए तो उनको, मैं तो समझता हूँ कि कोई उनको माइंड मेकअप करने वाला बंदा चाहिए जो उनको सिखाए, प्लानिंग दे, उनको प्लान करके दे। Exactly. ये तो सारी ग्रास रूट से क्रिकेट होती है, सिखाया तो वहाँ जाता है। Yes. कि जब बच्चा नया आता है तो उसके स्किल्स क्या है, उसको कैसे ट्रेन करना है, कैसे सिखाना है, बड़े कोच की ज़रूरत वहाँ पे है। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ पाकिस्तान टीम को टारगेट किया जाता है कि हमें सिर्फ पाकिस्तान टीम की कोचिंग मिल जाए। और अब देखें, अब 4 लीजेंड प्लेयर आप कोच लेके चले गए, यस 4 लेके चले गए। मुझे तो लगता है थोड़े दिनों बाद जितने कोच हम ले रहे हैं, प्लेयर्स शायद कम होंगे, कोच आइंदा नहीं, प्लेयर नहीं, आइंदा पाकिस्तान की टीम शायद कोचेस पे बन जाए, प्लेयरों को बाहर बैठा दे, ऐसा ही है। तो टीम ही कोचेस पे बन जाएगी। सर क्रिटिसाइज़ करना बड़ा मज़ेदार और आसान काम है, लेकिन ये काम जो है बहुत मुश्किल काम है। इसके ऊपर टाइम देना है, इसको इम्प्लीमेंट, असल में मैं हमेशा से बोलता हूँ इम्प्लीमेंटेशन। आप कागज़ों में कोई भी प्रोग्राम मुझे दे दे, मैं बहुत खूबसूरत तकरीर लिख दूंगा, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाएगा। सर वो जो चीज़ होने वाली है ना, अब देखें इन्होंने वो जो क्लब ख़त्म कर दिए सारे, गैर फाल कर दिए सारी, अब इन्होंने एक इंटरम कमेटी बनानी है हर सूबे की, यानी हर रीजन की, 6 रीजन्स की वो इंटरम कमेटीज़ आएंगी। वो आपके इलेक्शन भी उन्होंने करवाना है, क्लब रजिस्ट्रेशन करानी है, क्लब स्क्रूटनी करानी है। इस वक्त बोर्ड की एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि बोगस क्लब नहीं खेलेगा। और आपको पता है कि यहाँ 70% बोगस क्लब है। मैं भी एक बार KCC की स्क्रूटनी कर चुका हूँ 2005 में, तो 60 से 70% बोगस फाइल है। लेकिन बहुत सारे लोग आके फिर उस पर प्रेशर भी डालते हैं और बहुत सारी चीज़ें गलत भी मेंटेन की हुई होती है। हमने बहुत कुछ देखा हुआ है। लेकिन सर इस सारे सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। आप की जो क्रिकेट बंद हो गई, जो 17 साल का प्लेयर था बगैर खेले 19 में चला गया, अंडर 19 में चला गया, और जो अंडर 19 प्लेयर था वो बगैर खेले ओवर 19 हो गया, वो कहाँ जाएगा? फिर आपका जो एज का प्रॉब्लम है ग्रास रूट पे, अंडर 17 अंडर 19 में, सर मैं आपको बताऊँ, मैंने ऐसे भी प्लेयर देखे हैं जो 1998 और 2002 में पैदा हुए। एक ही प्लेयर 2 दफ़ा पैदा हुआ, 98 में भी, और मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट पड़े हुए। पाकिस्तान भी खेल गए वो। लेकिन बात ये है सर, इस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि बेफॉर्म और सब चीज़ें बन जाती हैं। आप सारा टेस्ट करें, उसका जो भी उसका फार्मूला है, 2-3 किस्म के टेस्ट हैं, एक्सरेज हैं, आप वो करके प्लेयर को लेकर आए। आप बोलते हैं हमारा अंडर 19 प्लेयर गायब क्यों हो जाता है, बड़ी क्रिकेट में क्यों गायब हो जाता है? इसलिए कि वो 23 साल का होता है। आप नसीम शाह को देखें, अभी नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया गए थे तो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ये कह रहे थे कि ये पिछली दफ़ा अंडर 19 खेलने आया था तो 17 साल का था, अब पाकिस्तान खेलने आया तो 16 साल का हो गया। ये कैसे? सर ये चीज़ें बहुत, देखें बहुत चीज़ें ये हमारे गलत हैं, इनको ठीक होने की ज़रूरत है। और जब तक आप इसको बढ़ा के नहीं खिलाएंगे, आपको ये करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट क्रिकेट को आप अलग कर दें, 12-15 डिपार्टमेंट बनाए, उनका टूर्नामेंट अलग कर दें। अलग थे और टूर्नामेंट भी अलग हुआ करता था, सब कुछ था, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये करना हो नहीं पा। यासिर भाई जी, ये मैं आपको देखें, डिपार्टमेंट क्रिकेट जो था ना, उससे ये होता था कि खिलाड़ी बिल्कुल महफूज था, ठीक है, उसको पता था कि महीने की मुझे तनख्वाह मिल जाती है और मैंने यहाँ पे आके क्रिकेट की खेलनी है और मुझे क्रिकेट के पैसे मिलने, प्रेशर नहीं है, उसने जाके परफॉर्म करना है। अब खिलाड़ी पे इतना प्रेशर है कि वो जब वो सिंध की टीम का मैच खेल रहा होगा या सेंट्रल पंजाब की टीम का मैच खेल रहा होगा, उसके दिमाग में ये होगा, यार सबसे पहले तो मैं अपने 50 कर लूँ, अपनी जगह पकड़ के लूँ, ये ना हो कि सेंट्रल कॉन्टैक्ट भी मेरा चले जाए। सही है, तो ये प्रॉब्लम वहाँ से उसको डिपार्टमेंट क्रिकेट, भाई आप एक टूर्नामेंट 2 टूर्नामेंट करा दें, जैसे उन्होंने कहा 10-12 डिपार्टमेंट रख लें, उसमें से 1-2 टूर्नामेंट करा दें। अब इकबाल कासिम ने क्यों इस्तीफा दिया? जी इकबाल कासिम, मैं बता रहा हूँ कि इकबाल कासिम की मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि मैं इकबाल कासिम से बाकायदा तौर पर नदीम खान ने कहा था जब मैं जाऊँगा तो मैं इस सिलसिले में बात करूँगा कि भाई डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो बहाल होनी चाहिए, कम से कम एक टूर्नामेंट ऐसा होना चाहिए साल में ताकि खिलाड़ियों की जॉबें बची रहें, ताकि वो बेरोज़गार ना हो। लेकिन वहाँ जब गए तो आज उनका मैं एक बयान पढ़ रहा था, मुझे अफसोस हुआ, उन्हें कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त विजन है, ये तो 6 सूबाई टीमों का तो बहुत क्लास है, इसको चलने दें, ये तो डिपार्टमेंट क्रिकेट तो क्या होती है, वो तो पहले भी होती रही है। कहने का मकसद है आपको जब ओहदा मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, तो आप इस तरह की बदल जाते हैं। आप कहाँ सारी ज़िंदगी आपने कहाँ पर कोचिंग की है, आप कहाँ पर रहे हैं, आपने कौन सी क्रिकेट खेली है, आपको तो पता होना चाहिए ना। बिल्कुल सही। लेकिन इस तरीके से जब तक नहीं होगा, हमारी क्रिकेट ऐसे ही चलती रहेगी। और एक बात देख लीजिएगा, अभी आप ये काम बातें कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो, अब हैदर अली आया है, जी पहला मैच खेला, किसी ने कह दिया बाबर आजम से अच्छा है, किसी ने कहा रोहित शर्मा से तो बहुत बेहतर है, किसी ने विराट कोहली को पीछे दी। यकीन माने आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं आपको बताऊंगा कि यही जो क्रिकेटर जो आप टीवी पे बैठ के कह रहे हैं, कल वो आउट होगा ना इस शॉट पे, तो बोलेगा ये तो इस पे हल्का है, इसको तो ये शॉट खेलना ही नहीं आता, इसको तो पुल खेलना ही नहीं आता। तो भाई एक प्लेयर को एक मैच से आप
वहाँ ना मिला दें यार, उसको खेलने दें, उसको कम से कम उसको 20-30-40 मैच खेलेगा तो उसकी आपको पता चलेगा। एक मैच में तो आपकी लक भी चल सकती है यार, आप आपने बगैर प्रेशर के खेला तो चल जाती है। एक सेंचुरी के ऊपर लोगों ने 15-15, 16-16 साल क्रिकेट खेली है पाकिस्तान, आपके सामने है सारे, एक सेंचुरी पे कहाँ से कहाँ चले गए। तो यही है। तो यहाँ अब अंडर-19 के ट्रायल हुए जी, ओपन ट्रायल। पहले 290 खिलाड़ियों का ऐलान किया कि जी भाई इनके ट्रायल होंगे जो पहले से इनके सिस्टम में मौजूद थे। बाद में तनकीद हुई, हर जगह से तनकीद हुई, इन्होंने कह दिया जी ओपन ट्रायल होगा। पहले दिन हम जाते हैं स्टेडियम में, हमें नहीं अंदर जाने दिया था, क्या जी 22 स्क्वायर माहौल है कोरोना की वजह से। और मैंने देखा कि 500 लड़के आए थे, किसी ने मास्क तक नहीं पहना, हमें नहीं जाने दिया, हम खड़े हो गए। मैंने कहा यार 500 लड़के आ रहे हैं और 5 मीडिया वाले लेकर आते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या कोरोना हो जाएगा। तो वहाँ मकसद ये था कि हमारी चीज़ें हाईलाइट ना हो जाए। और यकीन माने कि जो 40 लड़के मुंतखब किए गए, जो आज मैं 2 मैच, आज उनका आखिरी मैच था, तो वो 40 लड़के जो मुंतखब किए गए, इन नए में से कोई नहीं है जी, उन्हीं 290 में से वो 40 लड़के हैं। सर मैं यही सही है, और उन्हीं में से 20 लड़कियों का ऐलान होगा। सर इसलिए आपको अंदर नहीं जाने दे रहे थे कि अब चले आपने बात कर दी है, तो ये तो हमें पहले पता था कि मामला पहले से तय हो गए और इवेंचुअली उन्हीं में से उन्होंने निकालना था, सेटल उन्हीं में से करना था। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जो 30 का जो पूल था वो भी डिसाइडेड था, नाम आपको भेजे जा चुके थे। ये सारे मामला पहले से तय होते हैं। ये तो एक गिमिक होता है कि आपने दिखा दिया कि भाई चलें अगर ओपन ट्रायल होना चाहिए, इसीलिए बहुत सारे। अच्छा दूसरी बात ये कि बहुत सारे बच्चों को तो ये बात पता भी नहीं थी कि किसके अंदर फैसले के अंदर जब तब्दीली हुई और बहुत सारे लोगों को एक्सेस नहीं मिल सका। तो ये आपकी कंडीशंस हैं जो आप ओवरनाइट जो चेंजेस करते हैं ना, उसका नतीजा निकलता है फिर बदी को स्टेडियम से दूर बात करनी पड़ी। मुझे भी जाना था लेकिन ये बात सुन के मैं गया ही नहीं। खैर देखिए बात ये, इन्होंने जो लिस्टें पहले जारी कर दी थी, फिर शोर हुआ, ओपन ट्रायल कर दिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, उसमें एक 70 का बच्चा था, हाईएस्ट विकेट टेकर, लेफ्ट आर्म बॉलर था, उसका उस लिस्ट में नाम था। ओपन ट्रायल हुए, बाहर हो गए। अब बताइए वो क्या क्राइटेरिया है कि आपने पहले उसे सेलेक्ट कर लिया अपनी लिस्टों में और वो टॉप विकेट टेकर है जी, और जब ओपन ट्रायल हो रहे हैं सेकंड डे जो 17 तारीख को हुए थे वेस्ट ऑफ द सिंध के, उसमें बाहर हो गए। कैसे, ये क्या हो रहा है? बात ये किससे पूछे आदमी, किधर जाए भाई, यहीं बैठ के आदमी बात। दूसरी बात ये ना बदी, देखें आप कराची में होते हैं ना, आप ज़्यादातर बल्कि सारे ही क्रिकेटर्स को आप बाय नेम भी जानते हैं, आपको ये भी पता है कि उनका क्या रहना सहना कैसा है, कैसे उनके आना जाना होता है, तमाम चीज़ें। अब मैं यहाँ से अगर आपको भेज दूँ कि आप जाके लाहौर के अंदर जाकर चीज़ें मॉनिटर करें, लड़कों की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें, आप कर सकते हैं? देखिए ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे मुझे बताएं। 3 जो कोचेज वहाँ पर ट्रायल ले रहे थे, ताहिर महमूद ठीक है, कराची में कोचिंग करता है, कराची में हमेशा से टीम छोटी और जूनियर टीमों के साथ रहे, सही है। अनी मलिक अली नकवी को आपने वहाँ पर जो है वो ट्रायल ले रहे थे, मुझे बताएं वो लड़के को जानते तक नहीं। यार कहने का मकसद ये है कि आपने क्या देख के सिलेक्ट किया, जो हाई परफॉर्मेंस में इतने बड़े बड़े नाम आपने जो रखे उनको किस लिए रखा है, कि भाई आपके जूनियर सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है वो क्यों नहीं आए। हर जगह जाते हैं ना वो, एक दिन एक जगह जाते, एक जगह दूसरी जगह जाके, कौन सा उन्होंने जेब से पैसे देने, पैसा तो बोर्ड ने खर्च करना है। जाते आप देखते, आप फास्ट बॉलर है ना, आपको पता चलता है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कौन सा अच्छा है, ठीक है। आपको ये भी पता चलता जाता है कि ये बैट्समैन की स्किल क्या है, आपकी स्पिनर कैसे आ रहे हैं। मुझे बताएं आज तक तो हम ऑफ स्पिनर नहीं तैयार कर सके यार, छोड़े ना उसकी बात को। सईद अजमल के बाद सईद अजमल के बाद हमारी ऑफ स्पिन बॉलिंग ही नहीं है, और लेग स्पिन आपके पास कौन सा है, कोई भी नहीं। ये यासिर शाह को हम मजबूरी में खिलाते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस इंग्लैंड में उनकी हुई है, अगर इस परफॉर्मेंस में वो खेलने के काबिल है नहीं है। और दूसरा ये कि हम बाहर मुल्कों में जाकर जीता हुआ मैच इंग्लैंड के खिलाफ जब हम हार जाते हैं तो मुझे बताएं हम क्या करेंगे। तो यही है कि जब तक, मैंने पहले भी आपको कह चुका हूँ, हमारा सिस्टम सही नहीं है। एक जिसने तनकीद की वो बोर्ड में आ गया, उसने कहा सब अच्छा कर दूंगा, लेकिन वो सब बुरा हो जाता है। बातों से कुछ भी नहीं होता जब तक आप अमली काम नहीं करेंगे, जब तक आप जो है वो क्रिकेट को क्रिकेट समझ कर नहीं करेंगे। आपने 2 साल में आपके क्रिकेट का असर देख लिया, ऐसा ही यही हो ना, 2 साल में आपने क्रिकेट का असर देखिए, कहाँ से हम कहाँ चलेगा, ठीक है। लेकिन आने वाला जो वक्त आप जिम्बाब्वे की सीरीज़ में आप देख लीजिएगा, जिम्बाब्वे की कमज़ोर टीम है, आप हो सकता है जीत जाएँ तो वहाँ आपकी वाह हो जाएगी, ये कोच की सरबराही में हम दूसरा जो है वो सीरीज़ भी जीत गए। तो कहने का मकसद है इस तरीके से नहीं चलता भाई। अच्छा ये मैं बदी आपसे भी पूछूंगा ज़रा इस बारे में कि ये जो एक हमने स्ट्रैटेजी अपनी अडॉप्ट की हुई है, ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, ये बड़ी सीरीज़ तो ये हर दफ़ा हार कर आते हैं और कहते हैं सीखने का मौका मिला, और फिर ये जिम्बाब्वे को इनवाइट करके जिम्बाब्वे को हरा कर वापस भेज देंगे। और फिर हमारे यहाँ हमेशा से जो हमारी आपको पता है हिस्ट्री रही है कि हमारी जितनी खामियाँ आप एक मैच जीत जाएँ सारी छुप जाती हैं।
तो अब इवेंचुअली होगा ये कि अब ये पॉलिसी अडॉप्ट कर ली गई है कि आप जो हल्की टीम को बुलाकर उसको एक एक सीरीज़ मार दें, उसके अंदर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, पिछले मैचेस के बारे में आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। ये कब तक चलता रहेगा सर? ये आज से चल रहा है, शुरू से चल रहा है, अब भी चल रहा है और आइंदा भी मुझे तो लगता है यही चलता रहेगा। यहाँ जो पसंद नापसंद का मामला है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, जब तक ईमानदारी से सिलेक्शन नहीं होगी, जब तक ये ठीक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। आप जिम्बाब्वे को बुलाएंगे, सीरीज़ जीत गई, वही अदर अली, फिर कप्तान अगली सीरीज़ के लिए वही प्लेयर फिर सेलेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से सर आप नया टैलेंट लाने की बात कर रहे हैं, तो आप नया टैलेंट लाएंगे कहाँ से? बिल्कुल ठीक। आपके पास ग्रास रूट तो ख़त्म हुई पड़ी है। बिल्कुल। जब वो ज़माने ही ख़त्म हो गए जब स्कूल क्रिकेट से लोग आते थे, और आज कितने लोग, ये सरफराज, अनवर अली, फवाद आलम, असद शफीक, फैसल इकबाल, ये सारे स्कूल की प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल ऐसे। आप मुझे वो, ये मैं बात कर रहा हूँ 2004-2005 से, उसके बाद मुझे तो कोई स्कूल में टैलेंट नज़र नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। ना स्कूल क्रिकेट लोग सर आप कराते तो रहे, बोर्ड टूर्नामेंट भी नहीं करा कराते रहे। सकते, आपने टूर्नामेंट करवाया था, अब आपको पता है कंडीशंस क्या है टूर्नामेंट कराने की, आप करा सकते हैं, आप तो खुद ऑर्गेनाइजर हैं, आप बताइए, आप करवा सकते हैं? नहीं करवा आप सकते। सारी चीज़ें मेक श्योर करते हैं, सिक्योरिटी की आप गारंटी दे सकते हैं, आपको बोर्ड से एनओसी लेनी होगी और 5 लाख रुपए जमा 5 लाख रुपए डिपॉजिट भी उसका जमा कराना पड़ेगा, कितनी फॉर्मेलिटीज़ है भाई, टूर्नामेंट हो सकता है कोई? देखिए ना, अब रमज़ान कब कराची में जी, कितनी क्रिकेट इसी होती तरह, हाँ, थी, बिल्कुल। मुझे बताएं कि 3-4 ग्राउंड ऐसे होते थे हमारे वहाँ, रौनकें लगती थी, यंग लड़के भी खेलते थे और उसके अलावा दूसरे प्लेयर भी खेलते थे। इंटरनेशनल प्लेयर जब एक यंग प्लेयर के साथ खेलता है तो वाकई उसको देख के भी उसको भी कुछ सीखने का मौका मिलता है, यार ये ऐसे खेल रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ, ये ऐसे बॉलिंग कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ। तो उसमें बोर्ड को क्या तकलीफ थी? मुझे ये बताएं कि एनओसी का क्या मकसद है? यार पहले पिछले कितने अरसे से यही चीज़ें खेलते हुए आ रहे हैं, वो आपसे पैसे तो नहीं मांग रहे, वो आपसे कुछ मांग तो नहीं रहे, उसमें से अगर आपको 1-2 लड़के अगर क्लिक करते हैं, अच्छे लगते हैं तो आप कर लें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब क्योंकि जो 6 टीमों की आपने बात की ना, 6 सूबाई टीमों को छोड़ें, अब 6 फ्रेंचाइजों को देखें, क्योंकि अब सब टीम की सिलेक्शन, चाहे वो T20 हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे वो टेस्ट टीम आपकी बने, वनडे टीम बने, वो इन फ्रेंचाइजों में से बनेगी, चाहे आप कितने भी रन कर लें, डोमेस्टिक में हज़ारों रन कर लें। ठीक है जी, लास्टली अब आप बताएं कि क्या उम्मीद आपको है जिम्बाब्वे के दौरे से? आपके पास अब अच्छा मौका मिल जाएगा अगर जिम्बाब्वे की टीम आपके पास आ जाएगी, जिम्बाब्वे की टीम आएगी, 30 मैचों की सीरीज होगी, आप 2-0 या 3-0 जीत जाएंगे जी, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। आप सब अच्छा हो जाएगा। आप जब रेड बॉल की परफॉर्मेंस पे वाइट बॉल पे निकाल देते हैं जी, अब मैं छोटी सी और मिसाल T20 की देखूं, बेस के ऊपर टेस्ट के खिलाड़ी सरफराज को इन्होंने टेस्ट टीम से, बल्कि अब तो फारिग ही कर दिया ना, दिया। मैं उसको डिफेंड नहीं करता। जब सरफराज को टेस्ट से निकाला गया, आपको पता है लास्ट टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस क्या थी? विकेट के पीछे 10 कैच और दोनों इनिंग में 50 जी, अगला टेस्ट बार यहाँ तो 45-45 रन कोई चाहने वाला कर ले तो वो तो टीम में आ जाता है। 3 साल क्रिकेट बहुत खेल सारे सकता ऐसा है है, जी। बहुत सारी चीज़ें, अब कुछ चीज़ें नहीं हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल जी, हम ज़रूर करेंगे नेक्स्ट टाइम। बदी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आलम भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, हमारे साथ गुफ्तगू रही, डोमेस्टिक के हवाले से बात हो रही थी और ख़ास तौर पे जो सिस्टम इस वक्त प्रिवेल, ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको डिस्कस किया जाए। बहुत सारे फ्लॉज हैं, हाईलाइट किए जा रहे हैं, टीम के लोग भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो बोर्ड का हिस्सा रहे और अब हिस्सा नहीं है वो इस चीज़ को हाईलाइट करते रहे, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि इसके ऊपर अभी तक जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बहरहाल देखना ये होगा आने वाले वक्त में किस तरह की पॉलिसी मेकिंग होती है, और प्लस ये कि अब आगे जो स्केड्यूल सीरीज़ है उसके हवाले से इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।